हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्राफ्टर। फ्रेंड्स, आज की जो ब्लाउज़ डिज़ाइन है वो इस फैब्रिक पर रहेगी जो ऑलरेडी डिज़ाइनर है और ये नेट पर है। तो इस पर हम न्यू डिज़ाइन बनाएंगे। ये इसका बैक है। आप चाहे तो इसे फ्रंट में भी रख सकते हैं। और ये जो डिज़ाइन है ये स्लीव्स पर आएगी और बाकी ये जो फैब्रिक है वो प्लेन है। तो इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो हम पहले लाइनिंग पीस पर करेंगे। मैंने ये एक सैटिन का फैब्रिक भी लिया है जो नेट के अंदर लगाएंगे हम, क्योंकि ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है नेट। तो ये कॉटन का फैब्रिक उसमें से दिखता है, इसलिए इसके अंदर हम सिल्क का फैब्रिक लगाएंगे। तो सबसे पहले ये मैंने लाइनिंग पीस को डबल फोल्ड कर लिया है और अब इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ इसकी 15 इंच है। इसके बाद इसका शोल्डर देखते हैं। तो यहाँ पर शोल्डर 6.5 इंच है और 7 इंच पर इसका आर्म होल रहेगा। 32 इसका चेस्ट है। इसका 4 पार्ट लिया है और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा रखा है। 1 इंच पर आर्म होल की शेप के लिए निशान लगाया है। इसके बाद इसको सीधा नीचे मिला देंगे और साइड से इस तरीके से तिरछा मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है डार्ट के लिए। इसके बाद नेक की मार्किंग करेंगे 3 इंच पर और यहाँ पर 5.5 इंच पर मैंने इसका शोल्डर रखा है और इस तरीके से इसको आर्म होल से मिला देंगे। 1/2 इंच मैंने शोल्डर को डाउन कर लिया है। इसके बाद नेक की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6.5 इंच मैंने नेक रखा है और इस तरीके से इसमें डिज़ाइन बनाएंगे राउंड शेप में। इसके बाद इसका वस्ट पॉइंट जो 10 इंच पर है, यहाँ से ये 4.5 इंच पर रहेगा और नीचे से 3.5 इंच पर 1.5 इंच की इसमें डाट रखेंगे और इसको आर्म होल से मिला देंगे। तो यहाँ पर ये प्रिंसेस कट भी ड्रॉ हो गया है। आर्म होल को मैंने हल्का सा शेप दे दिया है, फ्रंट का है क्योंकि ये। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। और इसके बाद बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखा और आउट पर हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में हमने जो एक्स्ट्रा 1 इंच बढ़ा लिया था उसे हमें बैक पार्ट पर नहीं रखना है, इसलिए मैंने इसको सीधा ही ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर भी हम एक शोल्डर से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि बैक में इसमें ऑलरेडी डिज़ाइन है तो हम उस हिसाब से इसको रखेंगे। यहाँ पर इस तरीके से ये डिज़ाइन आएगी। इसे हम अच्छे से फिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन आएगी। तो अभी हमें इसको कट नहीं करना है, अभी हमें इस पर सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग कर ली है और ये जो सैटिन का फैब्रिक है इस पर भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है और इसको हम इस तरीके से ऊपर से ही अटैच कर लेंगे दोनों फैब्रिक को। इसमें हमें किसी भी पार्ट को पलटना नहीं है। तो यहाँ पर कॉटन और ये सैटिन का फैब्रिक है, दोनों को एक साथ स्टिच कर लेंगे। ऊपर से ही हमें करना है, इसको पलटना नहीं है। अभी सभी पार्टों को करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को अटैच कर लिया है और अब ये जो नेट का फैब्रिक है इसको हम इस तरीके से सीधा रखेंगे। इसके ऊपर हम ये
लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, इसमें सैटिन फैब्रिक अटैच है और ये जो सैटिन का फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ रहेगा। यहाँ पर नेक पर और नीचे सिलाई लगानी है और इसको पलट लेना है। और इसी तरीके से हमें फ्रंट पार्ट पर भी करना है। नेट के फैब्रिक को हमें नीचे रखना है, ऊपर से सैटिन वाला फैब्रिक, सैटिन का फैब्रिक ऊपर रहेगा। इसमें भी हम नेक पर सिलाई लगा लेंगे और ये जो साइड के पार्ट हैं फ्रंट पार्ट के, इस पर भी हमें ऊपर से नेट को अटैच कर लेना है। और ये बैक पार्ट पर मैंने इसको अटैच कर दिया है। पीछे इसमें सिर्फ डार्ट रह गई है, बाकी ये कंप्लीट है। और ये फ्रंट पार्ट भी हमारा अटैच हो चुका है। इसमें हम सेंटर से कट करेंगे, इसमें हम आई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले दोनों पार्टों को अटैच कर लेते हैं शोल्डर से। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने फैब्रिक लिया है स्लीव्स के लिए, इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम सबसे पहले लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 11 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है स्लीव्स की। और इसके बाद अब हम 3 इंच पर मार्क करेंगे कैप के लिए और यहाँ से भी हम 3 इंच पर मार्क कर लेते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 7 इंच पर और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे, यहाँ पर 5.5 इंच पर और इसमें भी 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। इसको मिला देते हैं और ऊपर से शेप दे देंगे इस तरीके से और इसकी अब कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्लीव्स भी कट हो चुकी है। इसके बाद ये मैंने नेट का फैब्रिक भी कट कर लिया है और ये सैटिन का फैब्रिक भी कट कर लिया है। तो इसको हम अटैच कर लेते हैं। इसमें मैंने सैटिन का फैब्रिक नेट पर अटैच किया है और इसके बाद अब लाइनिंग का जो पीस है इस तरीके से रखेंगे और इसे हम सिर्फ नीचे सिलाई लगाएंगे और इसको पलट लेंगे। तो यहाँ पर ये शोल्डर से मैंने इसको अटैच कर लिया है और अब इसमें हम स्लीव्स को अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्लीव्स भी अटैच हो चुकी हैं और स्लीव्स के लिए ये जो नेट पर डिज़ाइन दी हुई थी इसको भी हम कट करके इस पर फिक्स कर लेंगे सेंटर में। यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया है और इसे हम फोल्ड करते हुए इस तरीके से अटैच कर लेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पर मैंने इसको अटैच कर लिया है और इसके बाद इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये जो डिज़ाइन रहेगी वो शोल्डर के सेंटर में इस तरीके से रहेगी। ये भी मैंने नेट का फैब्रिक लिया है डिज़ाइन के लिए मैचिंग का। तो यहाँ पर हम शोल्डर से फ्रंट की तरफ 7 इंच पर मार्क कर लेंगे और बैक की साइड भी हम 7 इंच पर मार्क करेंगे और इसे हमें शोल्डर के सेंटर में रखना है। सेंटर में हम मार्क कर लेते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी करना है। ये टोटल 14 इंचेस हो गया है। ऐसे ही मैंने दूसरी तरफ भी इसको ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हम नेट की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने फैब्रिक लिया है, एक फैब्रिक हमें छोटा लेना है और एक बड़ा लेना है नेट का ही। तो इसे हमें 4 फोल्ड कर लेना है। इस पर हम सर्कल कट करेंगे, एक छोटी साइज़ में और एक इससे बड़ी साइज़ में। तो फैब्रिक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जैसे आपको फ्रिल चाहिए।
यहाँ पर मैंने दोनों फैब्रिक को 4 फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख लिया है। कॉर्नर से दोनों एक साथ ही रहेंगे। तो फ्रिल की जो लेंथ रहेगी वो 14 इंचेस रहेगी। यहाँ पर हम 3.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं। एक राउंड शेप देंगे और यहाँ से जितना हमारा फैब्रिक है उतनी हम फ्रिल रख लेंगे। यहाँ पे 5.5 इंच पर हमारी छोटी फ्रिल रहेगी। 5.5 इंच पर इस पर सर्कल बनाते हुए निशान लगाना है। ये जो हम फैब्रिक लेंगे ये दोनों तरफ से एक जैसा ही होना चाहिए। जितना इसकी विड्थ रहेगी उतनी ही इसकी लेंथ रहेगी। और ये जो दूसरी फ्रिल है वो इस तरीके से हमें इससे थोड़ी सी बड़ी लेनी है। तो यहाँ पर ये 1 इंच बड़ी है। तो सबसे पहले हम ये जो छोटी फ्रिल है इसको कट करके निकाल देते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को। इसके बाद हम बड़ी फ्रिल का मार्क करेंगे। तो यहाँ पर ये 1.5 इंच है। 1.5 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। तो ये हमारी दूसरी फ्रिल भी बन जाएगी। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे दोनों सर्कल कट हो गए हैं। इस तरीके से इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और आप चाहें तो किनारे से सिलाई भी लगा सकते हैं। और फिर इसके बाद हमें इसको सेंटर से कट करना है। और यहाँ पर हम ये जो कॉर्नर है इसको निकाल देंगे, क्योंकि इसको हमें सीधा ही रखना है। अगर आपकी फ्रिल 14 इंच से थोड़ी बड़ी भी हो जाती है तो आप इसमें प्लेट्स लगा सकते हैं। इससे और भी अच्छी इसमें ये फ्रिल बनेगी। तो मैंने कॉर्नर को कट कर दिया है। अब इसके बाद ये जो हमारी हाफ फ्रिल है इस पर हम इस तरीके से लेस लगाएंगे। लेस आप कोई भी लगा सकते हैं। तो मैं ये पतली वाली लेस इस पर लगा रही हूँ, ऊपर वाली फ्रिल पर भी और नीचे वाली फ्रिल पर। तो ये मैंने लेस लगा ली है। इसके बाद इसको हम अटैच करेंगे ब्लाउज़ पर। तो इस तरीके से हमें ब्लाउज़ पर इसको रखना है। फ्रिल को हम उल्टा रखेंगे अंदर की तरफ। फ्रिल हमारी उल्टी है और इसे हम इस तरीके से रखेंगे। सेंटर में हम कुछ प्लेट्स बना लेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी लेंथ में ज़्यादा हो गई है। तो इसे भी हम इस तरीके से पलट कर रखेंगे। फ्रिल हमारी उल्टी है और ये अंदर की तरफ रखेंगे जिससे हम इस पर सिलाई लगाएं और इसको बाहर की तरफ पलट दें। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। सेंटर में मैंने कुछ प्लेट्स लगा ली हैं। इस तरीके से मैंने इसको पलट दिया है और एक सिलाई इसके ऊपर से लगा लेंगे जिससे ये फ्रिल नीचे की तरफ दब जाए। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ इस पर किनारे से सिलाई लगा ली है। तो ये हमारी फ्रिल भी लग चुकी है और इसके बाद हम ब्लाउज़ में फिटिंग लगाएंगे। इसकी जो वेस्ट है वो 28 इंचेस है। तो यहाँ पर इसकी फिटिंग हो चुकी है और ये ब्लाउज़ भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये आगे से इस तरीके से रहेगा। ये फ्रंट ओपन है। तो ये हमारा फ्रंट रहेगा। इसकी फ्रिल आप देख सकते हैं, बहुत ही लूज़ नेट है इसलिए इसकी फ्रिल बहुत ही अच्छी आई है। तो ये इसका फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे शर्मा क्राफ्टर को। साथ ही वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।